इतना ज़्यादा अगर पाकिस्तान से प्रेम है तो पाकिस्तान में जाके शादी कर लें, क्योंकि शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि भाई काव्या मरन बी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान के पूरा आवाम आपके साथ में है, हिंदुस्तान का हो ना हो। बिड नहीं करेगा पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, मगर आउट ऑफ द बॉक्स गई वो काव्या मरन और जाकर के पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदी। ये लोग भिखारी लोग, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। इसका प्राइम मिनिस्टर तो जाके भीख मांगता रहता सबसे। तो यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है, एक जयचंद नहीं, बहुत सारे जयचंद हैं। ठीक है, इन जयचंदों को ही ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्लेयर हमारे देश में थोड़ी आ रहे हैं, हम बुला रहे हैं उनको। अगर ये टीम चाइना खरीदती तो तुरंत फांसी पर लटका देते। यहाँ कानूनी बेकार है। देखो जी, पाकिस्तानी होने से आपत्ति है, हमारे देश के मुसलमान हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा यही काम किया है, पीछे से चूरा छोकने का काम किया उसने, उस चीज़ के लायक ही नहीं है। जब हाथ नहीं मिलेंगे तो दिल कहाँ से मिलेंगे। इंडिया जिंदाबाद। नमस्कार, सिटीजन पोस्ट पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम कनाट प्लेस में मौजूद हैं और आपने अभी देखा होगा जिस तरह से बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उसी बीच शाहरुख खान ने जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के लिए खरीदा था तो काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन ठीक अभी आप देख रहे होंगे लगातार तमाम विश्व में तनाव का माहौल है और इसी बीच जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लगातार पाकिस्तान आतंकवादी हमले भारत के ऊपर करते आया है, भारत के साथ जिस तरह से षड्यंत्र करते आया है, उसी के बीच काव्या मरन का यानी कहे सनराइजर हैदराबाद का एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदना भारत को राश नहीं आया। भारत में तमाम जगह पर इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है और इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं कि उनका ये कदम या उनका पाकिस्तान खिलाड़ी को खरीदना सही है या गलत है। बात करते हैं। नाम क्या होगा सर आपका? अंशु कुमार। क्या कहेंगे काव्या मरन का जो विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। इतना ज़्यादा अगर पाकिस्तान से प्रेम है तो पाकिस्तान में जाके शादी कर लें, वहीं पे जाके बस जाएं। इंडिया का वीज़ा आप इंडिया में जो सिटीजनशिप है आप ख़त्म कर लीजिए और जाके पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लीजिए, क्योंकि शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि भाई काव्या मरन बी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान के पूरा आवाम आपके साथ में है, हिंदुस्तान का हो ना हो। तो भैया आपको जब पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम मिल रहा है तो आपने ऐसा कुछ किया होगा। जब दुश्मन देश से अगर आपको ज़्यादा प्रेम मिल रहा है तो आपने ऐसा कुछ किया होगा जो आप अपने देश के लिए ही मैंने आप कहीं ना कहीं नासूर बनते जा रहे हैं। देखिए बात क्या है ना कि और जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जिन लोगों को पता है, सबके लिए नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि काव्या मरन पहली कोई लेडी है जिसने इंटरनेशनल लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा तो तुम क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिनाड नाइट राइडर्स जो विदेशी मैंने जो विदेश में जब होता है लीग इन लोग का, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल होता है, पाकिस्तान में पीएसएल होता है, बीबीएल होता है, बांग्लादेश में वैसे ही वहाँ पे जब होता है बीबीएल में शायद वेस्ट इंडीज़ का जो एक लीग है तो उसमें भी शाहरुख खान ने पाकिस्तानी प्लेयर्स खरीद रखा है। ये बात वो हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मगर इंटरनेशनल प्लेयर्स मैंने इंटरनेशनल गेम है वो तो नहीं ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। मगर शाहरुख खान का हमेशा पाकिस्तानियों के ऊपर में हमेशा उनका झुकाव रहा है, हमेशा उनका प्रेम रहा है। आप देख लीजिए, यासिर शाह उस टीम के हिस्सा हैं, शादाब खान उस टीम के हिस्सा हैं, मोहम्मद हसनैन उस टीम के हिस्सा हैं, मोहम्मद आमिर उस टीम के हिस्सा हैं और उस्मान तारिक। चलिए ये तो एक लीग का हो गया। चलिए एक लीग में उन्होंने खरीद लिया और दूसरे लीग में भी अबू धाबी नाइट राइडर्स, ये भी उन्हीं का टीम है, उसमें भी ये इमाद वसीम को और सुफियान मुकीम को खरीद के रखे हैं। तो ऐसा नहीं है मैम कि ये पहली बार हो रहा है। हाँ, ये हुआ था कि जब मीटिंग हो रहा था, जब जब ऑक्शन के लिए जब मैंने भेजा जा रहा था, मीटिंग थी, तो ये बोला गया था, ये फिक्स किया गया था कि कोई भी बिड नहीं करेगा पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, मगर आउट ऑफ द बॉक्स गई वो काव्या मरन और जाकर के पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदी। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि खेल में दुश्मनी या इस तरह की चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए, उस पर क्या कहिए? कई लोगों का सवाल होते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि खेल भावना में दुश्मनी या ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एक बात बताइए, मतलब जो भी है, जो सब चीज़ का ठेका हमारे सोल्जर से ले रखे हैं, वो भी आ जाना वापस। क्या चीज़ का मतलब हर चीज़ में मैंने खेल को आर्ट से ना जोड़ें, इससे ना उससे ना जोड़ें। अरे क्या मतलब है ये करके? मतलब सब चीज़ गोली बम खाने के लिए हमारे सरहद पे जवान हैं। हम आप फ्रीली, आप मेरा बाइट ले पा रहे हैं फ्रीली, क्यों? क्योंकि सरहद पे जवान है वहाँ पे, उसको पता है कि कुछ नहीं, हमें आपको पता है कि कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स है। अगर सोल्जर भी बोल दें कि भाई तुम लोग अपना अपना देख लो, मेरा हो गया, यहाँ पे 10 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे आप।
अपने घर में तक नहीं खड़े रह पाएंगे। तो यही चीज़ है। काव्या मरन को सोचना चाहिए, काव्या मरन को, कि भाई मैंने अगर ख़रीदा है तो किसको ख़रीदा है, पहलगाम से पहले या पहलगाम के बाद। ऐसा तो नहीं है पहलगाम के बाद में, जैसे पहलगाम के पहले बोला जाता ना कि पहलगाम के पहले खरीद लिया या पहलगाम के बाद में अब नहीं। तो आपके अंदर में जो राष्ट्रभक्ति थी वो पहलगाम के बाद में आई क्या? पहलगाम के पहले क्यों नहीं थी? ये एक्चुअल में क्या है ना कि मैम कि जिसका औकात नहीं है, मैंने 1.9 कितना पाउंड में, कितना में डॉलर, कितना में तो ख़रीदा मुझे ध्यान भी नहीं है, 2.5-3 करोड़ होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो इतना रुपया उनको जाहिलों को दे करके जो 400 रुपया अगर 500 रुपया दे देते एक दिन का, माने दिहाड़ी भी अगर उनको दे देते तो वो खुश हो जाते, समझे। ये लोग भिखारी लोग, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। इसका प्राइम मिनिस्टर तो जाके भीख मांगता रहता सबसे। अरे क्या मतलब है इन लोग को? ये 2.5-3 करोड़ रुपया इनके ख़ानदान में जो भी ऊपर से नीचे तक अगर पूरा अगर देख लेंगे तो अगर पूरा देख लेंगे इनके ख़ानदान में 2.5-3 करोड़ रुपया कोई नहीं कमाया होगा। और ऐसे लोगों को चमन, उसके बाद चमन, और आगे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं बोल सकता, नहीं तो कैमरा मैंने चैनल है आपका, नहीं तो मुँह से मेरे अपशब्द ही निकल रहे हैं। तो मतलब आप नहीं चाहते कि पाकिस्तानी प्लेयर को भारत में खरीदा जाए या भारत में कोई IPL खेले या किसी भी तरह का कोई गेम खेले? कुछ भी नहीं मैं चाहता हूँ। क्यों पाकिस्तान वाले क्यों खेलेंगे यहाँ पे? पाकिस्तान वाले आएंगे ही क्यों यहाँ पे? मैं तो ये आतिफ असलम और ये आपने उसका वीडियोस देखा है, कितना जहर उगलता था पहलगाम के समय में, अभिनंदन के समय में कितना जहर उगला था। मैम देखिए, ये नहीं, मैं कोई सेकुलर इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान एक ये क्या बोलते हैं, दुश्मन देश है तो है। अभी आप देख लीजिए कतर में, शायद कतर में, मुझे ध्यान में नहीं है, 3 लोग ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद कर रहे थे। तीनों को डिपोर्ट कर दिया, नागरिकता ख़त्म कर दी। अगर यही चीज़ इंडिया में होने लगे, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से ये है, पाकिस्तान से वो है, सबका नागरिकता ख़त्म कर दिया ना, तो कितने क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस, कितने क्या बोलते हैं रिपोर्टर्स, कितने एंकर्स को अपना सिटीजनशिप गंवाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार क्यों नहीं करती है। जी, आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी काव्या मरन ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा और भारत में इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी विरोध भी हुआ है, क्या कहेंगे? देखो मैम, पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद रहे हैं हमारे हिंदू, तो हिंदुओं में कमी है ना। गद्दार तो हिंदुओं में है। पहले जयचंद ने किया था, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, उनके साथ धोखा किया, और सबसे पहले गर्दन उसी की कटी थी। मोहम्मद गौरी ने पहले ये कह के गर्दन काटी थी कि भैया तू अपनों का नहीं हो तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है, एक जयचंद नहीं, बहुत सारे जयचंद है, ठीक है। इन जयचंदों को ही ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्लेयर हमारे देश में थोड़ी आ रहे हैं, हम बुला रहे हैं उनको, ठीक है, इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे देश में आओ और यहाँ आप आके पैसा कमाओ और उस पैसे से फिर यहाँ पे आतंकवादी संगठन खड़ा करो। यहाँ बम धमाके होंगे, पहलगाम हो गया, दुनिया भर 26/11 होगा। हम सुधरेंगे कब? ये अटैक अगर ये टीम चाइना खरीदती तो तुरंत फांसी पर लटका देते। यहाँ कानूनी बेकार है, ठीक है। देश प्रेम तो है नहीं ना। शाहरुख खान ने पहली बार थोड़ी की है, पहली बार कह रहा था कि मैं तो पाकिस्तान में जाके सेटल हो जाऊंगा। जाओ वहाँ पे, कौन फिल्में देखेगा आपकी? वो खुद भिखारी है, आपकी कौन सी फिल्म देख के हिट करा देंगे, बताओ आप। तो ये बहुत गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, फिर ये बॉर्डर क्यों खोल दे? धर्म से आपत्ति है या पाकिस्तानी होने से आपत्ति है? सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये। देखो जी, पाकिस्तानी होने से आपत्ति है। हमारे देश के मुसलमान, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो खेल रहे हैं हमारी टीम में, यूसुफ पठान है, बहुत सारे प्लेयर रहे हैं, अरुद्दीन हमारे देश के क्रिकेटर थे और कप्तान भी रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क, दुश्मन मुल्क है, उसके साथ हम कोई क्या कहते हैं उसको, दोस्ती का कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे। बांग्लादेश भी उसी के राह पे चल रहा है, दोनों के हाथ में कटोरे हैं। हम कह रहे हैं भाई कटोरे नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भीख मांग रहे हैं और हम उनको पालन पोषण कर रहे हैं। क्यों भाई? हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसमें फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम दोस्ती का कैसे हाथ बढ़ाएंगे? सर, अगर बात मैं बांग्लादेश की करूँ तो बांग्लादेश में जो भारत ने तमाम अपनी परियोजनाएं लागू की हुई हैं, तमाम जो पैसा हमारा बांग्लादेश पे लगा है, क्या इस तरह से दरकिनार करेंगे तो क्या भारत के तमाम रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे अगर सबके साथ इस तरह से? देखो, अगर आप ये एक चीज़ चाहो कि सबके साथ रिश्ते अच्छे हों, कभी नहीं होते। अपने परिवार में भी नहीं होते, कोई भाइयों में भी फूट होती है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको साथ लेके चलो। एक तो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, पहली बार थोड़ी हुआ, 2 बार जंग हो चुकी है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं भाईचारा की डपली पर जाएंगे हम भी। उससे फ़ायदा क्या? चलो बेनिफिट क्या हुआ? उन्होंने आतंकवादी घटनाएं बंद कर दी, रोज़ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, 1-1, 2-2 करके। उनकी क्या गलती है? वो भी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, भाई हमें भी दे दो पैसे।
लेकिन फिर क्यों काव्य मरण कहें या फिर शाहरुख खान कहें या तमाम लोग इस तरह से खिलाड़ियों को खरीदते हैं उन देशों से जिनसे भारत को आपत्ति है, खासतौर पर भारत के लोगों को आपत्ति है, क्या लगता है? देखो, आपत्ति है, इसमें सरकार का फेलियर मानूंगा मैं। हमारे सरकार की ढील है तभी वो उनको खरीद पा रहे हैं, नहीं तो सख्त कार्रवाई हो जाए। शाहरुख खान को उनसे प्रेम है, जाओ पाकिस्तान, कौन मना कर रहा है? जैसे अब ईरान में खमेनी मारा गया, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे, क्यों हो रहे हैं भाई यहाँ पे? ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने हैं, वहाँ पे जंग करनी है, ठीक है, उनके जाके करो ना। यहाँ कहने से क्या, आपने यहाँ पे गाड़ियों में आग लगाओगे, ट्रेन पे पथराव करोगे, ये कौन से भाईचारा है? ठीक है, नाम क्या होगा जी आपका? जी मेरा कैलाश कुमार, कैलाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी यूपी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में खरीदना चाहिए, चाहे आईपीएल हो चाहे किसी भी गेम? नहीं, हम इसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। काव्य मरण ने अभी खरीदा है हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद की एक टीम, क्या कहेंगे? खरीदा तो वो गलत किया है, क्योंकि हमारे रिश्ते भी उनसे अच्छे नहीं हैं, तो खरीदने से क्या फ़ायदा है? तब रिश्ते अच्छे हों तो खेलने में भी मज़ा अच्छा आता है। को सरकार को प्रतिबंध करना चाहिए। मेरा नाम विशुतोष कहाँ राठी के है। रहने वाले? मैं उत्तराखंड हरिद्वार का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के रहने वाले। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी आपने खबरें सुनी होंगी कि काव्य मरण ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा है जी, आईपीएल के लिए, क्या कहेंगे? देखिए वो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने आपने भी देखा, सब देखते ही हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ के लायक नहीं है। वो तो चलिए खेल है, हम सबको मिलजुल के खेलना चाहिए। पाकिस्तान पर इस चीज़ के लायक नहीं है। उन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। जब भी भारत ने एक हाथ बढ़ाने की कोशिश करी है, पाकिस्तान ने हमेशा यही काम किया है, पीछे से चूरा छोकने का काम किया उसने। वो उस चीज़ के लायक ही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ जो उन्होंने खरीदा है वो गलत खरीदा है। जो विरोध हो रहा है उस पर मतलब वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? विरोध सही हो रहा है, उसमें गलत क्या है? नहीं, जैसे काव्य मरण है तो क्या लगता है क्यों उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदोगे, जबकि ये भी पता है कि अच्छे संबंध नहीं है? देखिए फिर वही बात है, अभी मैं कैमरे के सामने हूँ, लेकिन सच्ची बात कहूँगा तो बुरी लगेगी। ये सब व्यापार है। उन्होंने अपने मैच में क्यों खरीदा? उन्हें दिख रहा है कि तेरी टीम अच्छी चलेगी, अगर अच्छा खेल लेगा तो तेरा मुनाफा होगा, यही तो बात है। नहीं तो वो भी तो इस देश की रहने वाले हैं, उन्हें नहीं पता कि भारत देश और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। क्या भारत में क्रिकेट की इतनी काबिलियत खत्म हो गई है? क्या भारत में इतनी काबिलियत नहीं है जो बाहर से खिलाड़ी खरीदने पड़ रहे, वो भी दुश्मन देशों से? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। भारत देश तो अभी भी परचम लहरा है T20 क्रिकेट में। आप देखते ही हो, इससे पिछली बार भी भारत देश जीता था और उससे पिछली बार भी वर्ल्ड कप में फाइनल में रह गया था, बस किसी कारण से। और ये उनकी नासमझी है जो उन्होंने हमारे दुश्मन देश के खिलाड़ी को लिया है। उसके बावजूद भी कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हमारी टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अब आप देखोगे कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं कि हर मैच में एक ना एक प्लेयर कहीं ना कहीं नया होता है। वो किस लिए है? क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, वो इसलिए ही तो है। अगर अच्छे प्लेयर ना होते तो कहाँ से लाते इतने प्लेयर? जब हाथ नहीं मिलेंगे तो दिल कहाँ से मिलेंगे? इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद। ठीक है जी। मैम, एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें कि खेल और खून साथ नहीं बहेगा ना। आप एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई यहाँ के क्रिकेटर यहाँ के खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? हमारे सैनिकों का खून भी बहाओगे, यहाँ के जनता को भी पहलगांव में पहचान देख देख के मार रहे हो, ठीक है, वो भी आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो ये दोहरा रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं तो यहाँ के मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि आप विरोध क्यों नहीं करते? फिर कह रहे हैं हमारी देशभक्ति पे शक किया जा रहा है। एक बार आओ ना कि आपने क्यों खरीदे दुश्मन देश के प्लेयर, ये भी तो बोल सकते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़, खून और खेल एक साथ नहीं होगा, हम तो ये कहना चाहेंगे। और अपने देश के भविष्य के लिए गए, आइंदा भी ऐसे कोई प्लेयर ना खरीदे देश विरोधी। ठीक है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।